वेलकम टू व्यूअर इंग्लिश लिंग्विस्टिक वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे जेनरिक फीचर्स की। जेनरा एनालिसिस में जेनरिक फीचर कौन से होते हैं। तो जेनरा एनालिसिस की हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जेनरा एनालिसिस किसी टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करता है और उसको एनालाइज करता है कि ये किस जेनरा से है, इसका पर्पस क्या है, इसके ऑडियंस क्या है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है और इसकी लैंग्वेज क्या है। तो जेनरिक फीचर्स की अगर बात की जाए, there are a dozen of genres of written text possibility 100 and you will come across many different ones of your modules depending on your field of study। हर फील्ड में डिफरेंट जानराज होते हैं, तो डिफरेंट जानराज की डिफरेंट फैकल्टीज़ होती हैं और डिफरेंट जानरा के डिफरेंट फीचर्स होते हैं। जब हम किसी जानरा को एनालाइज करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन, कि ये जो जानरा है ये किस ऑर्गेनाइजेशन का है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में आपका सेक्शन इंक्लूड होगा, हेडिंग इंक्लूड होगी, लेआउट इंक्लूड होगा, लेंथ इंक्लूड होगी। फॉर एग्जांपल हम किसी जर्नल में अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करवाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किस ऑर्गेनाइजेशन में हम अपना रिसर्च पब्लिश करवाने जा रहे हैं। तो उसमें फिर उसकी जब हम रिसर्च उसके फॉर्मेट को देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के, कि उसमें कितने सेक्शन में हमने डिवाइड करना है और उसमें हेडिंग का फ़ॉन्ट क्या होगा और टेक्स्ट का फ़ॉन्ट क्या होगा और उसका लेआउट क्या होगा, किस मार्जिन में हमें उसे रखना है और टेक्स्ट की लेंथ कितने वर्ड्स पर मुश्तमिल होगी। उसके बाद हम देखेंगे लैंग्वेज। जो दूसरा फीचर लैंग्वेज का है, लैंग्वेज में इंक्लूडिंग स्टाइल है कि किस स्टाइल में लिखना है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या, फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या होगा, वोकैबुलरी किस तरह की वोकैबुलरी यूज़ करनी है, लिंग्विस्टिक फंक्शंस भी होंगे। फिर इसमें हम लिंग्विस्टिक फंक्शन देखेंगे। दीज आर जस्ट सम एग्जांपल्स ऑफ जानरा। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन होगी, लैंग्वेज होगी। लैंग्वेज के बाद फिर हम देखेंगे ये जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं इसके ऑडियंस क्या होंगे। ये जो रिसर्च पेपर लिखा जा रहा है इसके ऑडियंस क्या होंगे, कौन से इसके ऑडियंस होंगे और इसका पर्पस क्या होगा, किस पर्पस के लिए हम टेक्स्ट को लिख रहे हैं, इस जानरे को किस पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है। अब कोई भी जानरा है उसको एनालाइज करने से पहले हम पहले ये देखते हैं कि इसके ऑडियंस कौन से हैं, किस पर्पस के लिए बनाया गया, किस पर्पस के लिए इसे यूज़ किया जाएगा, और उसके बाद हम उसका देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो इसे क्रिएट कर रही है और इसकी लैंग्वेज कैसी है, किस तरह की लैंग्वेज इसमें यूज़ की गई है। Obviously there are some examples of genre, there are many more we have said earlier। अगर इनकी बात की जाए तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कोका कोला की इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ की। तो इसमें हम आपसे एक ऐड शेयर करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे कोका कोला की पॉलिसीज़ का। ये टेक्स्ट ऑलवेज कोका कोला वाई इन्वायरमेंटल एक्सप्लोरेशन शुड बी इंक्लाइंड द लीगल कंजप्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड क्राइम। अब इस टेक्स्ट को देखते हैं हम, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इसकी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ये पब्लिश हुआ है वो है एम्स्टरडैम लॉ फर्म। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस इसकी लैंग्वेज क्या है, इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है और इसमें फ़ॉन्ट साइज़ क्या यूज़ किया गया है। उसके बाद बेसिकली इसके ऑडियंस कौन है, इसके ऑडियंस एकेडमिक नॉलेज के लिए, पर्पस इसका एकेडमिक नॉलेज है और लोगों को शऊर देना है कि कोका कोला इन्वायरमेंटल एक्सप्लोरेशन में कैसे इंक्लूड है और कैसे ये लीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है इंटरनेशनल क्राइम्स की, कि जो आप परचेज़ करते हैं कोका कोला, इसके ऊपर जो आपको जो इसके पे लागत आती है, जो इसकी इन्वेस्टमेंट है वो किस कंपनी को जाती है, किस फर्म को जाती है। इसके थ्रू हम जो है ना डाटा को एनालाइज करते हैं और हमें पता चल जाता है। तो एनालाइज में हमने जब डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, जेनरिक फीचर देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमने देखना है कि हाउ टेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज, कि इस टेक्स्ट को ऑर्गेनाइजेशन क्या और इसे कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है। एक कॉलम में है, दो कॉलम में है। हाउ लॉन्ग टेक्स्ट इज, शॉर्ट एंड लॉन्ग पैराग्राफ, कि इस टेक्स्ट की लेंथ कितनी है। अदर डिज़ाइन फीचर है, कलर है, फ़ॉन्ट है, इमेजेस है, एक्स्ट्रा टेक्स्ट लिंक है, कोटेशंस है, लोगोस है, एक्स्ट्रा। अ पार्ट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ genre we look earlier such as the essay and reviews। There are lot of more genres that are common in the academic writing such as lab reports, book review, reflections, postures, case studies, etc.